अच्छा हाँ जी, 368 है संशोधन, अमेंडमेंट है। कहां से लाया गया है? साउथ अफ्रीका। कहां लाया गया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लाया गया। देखिए, संविधान में जब संशोधन विषय जोड़ा जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया है कि इसमें कभी मतलब सुधार ही ना हो सके, और ना ही इतना लचीला बनाया है कि इसका मिसयूज हो जाए। उन्होंने संविधान को एक औसत दर्जे का बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस संविधान से संतुष्ट नहीं है, आने वाली पीढ़ियां अगर इस संविधान से संतुष्ट नहीं है, तो इसमें वो संशोधन कर सकती है। और इसे संशोधन करते करते 125-26 हिला दिए हम लोग संशोधन को। तो धीरे धीरे संशोधन होते, कई संशोधन है जो पहले के हैं, अभी उसका कोई काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे संशोधन थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो संशोधनों के कई सारे क्या होते हैं? कैटेगरी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए तो संशोधन की चर्चा आर्टिकल 168 में है। अरे वही यार, 368 में है। कितना में है? 368। 168 कहेंगे तो अभी थोड़ी ना 168 चल रहा है, तो समझो, इतना दिमाग तो है आप लोग के पास। 368 में है। देखिए, संविधान संशोधन की सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी देश को प्राप्त है तो वो ब्रिटेन को है। ब्रिटेन की संसद जो चाहे कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। वहां पर लोकसभा में अगर किसी ने बहुमत से कुछ भी पारित कर दिया, वही लीगल हो जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत कम हम लोग के यहाँ वो पढ़ाई का रेशियो है, और समझदारी भी उसी टाइप का है हम लोग के यहाँ पे। मतलब देखिएगा, इसका मिसयूज हो जाएगा पॉलिटिशियन में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि ब्रांड की तरह हो गया है। आप जिस पार्टी को वोट देते हैं उससे थोड़ा महंगाई कितनों लाख आगे लेके चल जाए, देश को बेड़ा गर्क कर दे, फिस्कल डेफिसिट ले आके गिरा के रख दे, बजट घाटा चौपट कर दे, लेकिन आप देंगे उसी को। इसलिए वो काम क्यों करता है? काम नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ कभी भी वर्क पर वोटिंग नहीं होती है। इसलिए संविधान में स्पष्ट कहना पड़ा कि ये चीज आप कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की संसद जो चाहे वो पारित कर सकती है, इतना पावरफुल है। दुनिया में उससे पावरफुल कोई संस्था नहीं है जितना ब्रिटेन का संसद है। सर, जनसंख्या भी अधिक है, ये आपको नेतवा बोलता होगा। ये जो जनसंख्या जनसंख्या बोल रहे हैं ना, ये आपको नेता बोलता है, क्योंकि उस चोट्टा को अपने काम को छुपाने का इससे अच्छा रास्ता नहीं है। भारत का फर्टिलिटी रेशियो 2.9 है, और दुनिया का सबसे अच्छा फर्टिलिटी रेशियो माना जाता है 2.5। कौन सा यहाँ पे? हमारे पास जनसंख्या वो है जो बढ़ चुकी है, वो समस्या है। फ्यूचर में हम लोग जनसंख्या को जितना कंट्रोल करना चाहिए था उस रेशियो से जा रहे हैं। और जनसंख्या समस्या है तो ये खान सर कंट्रोल करेंगे कि जो सरकार में बैठे हैं लोग, वो लोग नियम बनाएंगे? लोग नहीं ना कर सकता आदमी। अब ये नेतवा सबकी भाषा समझिए, वो दूसरे दूसरे से कहवाते हैं सब, जनसंख्या 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 जनसंख्या। इतना बार कहवा देंगे कि आपको लगेगा नेता नहीं, ये शादीशुदा लोग देश को बर्बाद किए हैं। आप बताइए, आपको अगर हम 100 गो ट्रक दे दे तो आप कहिएगा देर इतना संख्या हम कहां संभालेंगे, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा। रखिएगा कि नहीं रखिएगा? और 100 को खराब ट्रक दे दे तो ये नेतवा इस देश की 140 करोड़ लोगों को अच्छा नहीं बल्कि खराब करके रखे हैं सर। जिस दिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता आ जाएगी सीखने की, उस दिन पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी फैल जाएंगे, अमेरिका तक से रोजगार छीन ले आएंगे। इन गधों को समझाइए कि जनसंख्या को आप केवल जनगणना के लिए रखे हैं, इन्हें मानव संसाधन बनाइए और स्कूलों को ठीक कीजिए ताकि वहां पढ़े लिखे और इंडिया में जिनको रोजगार मिले इंडिया में करे, गवर्नमेंट जिनको मिले गवर्नमेंट करे, प्राइवेट मिले तो प्राइवेट, अपना बिजनेस हो तो अपना, अमेरिका जापान चाइना जहां जहां मिले वहां वहां कब्जिया करके चला है। तो समझ रहे हैं आप? इसको समझिए, इन नेताओं की भाषा से थोड़ा सा दूर रहिए। अपना कुछ नहीं करना है तो कौन समस्या है? जनसंख्या। तो जनसंख्या दूर करने हमारा नियम बनाना है। 370 से भी टफ है जनसंख्या नियंत्रण, नहीं ना? तो कर दीजिए। हिंदुस्तान में जितने संशोधन हुए उसमें सबसे खतरनाक संशोधन था 370 को हटाना। इससे ज्यादा मारधार कभी नहीं हुआ था जितना जनसंख्या कौन ज्यादा 2 मिनट में ला दीजिए। समझ रहे हैं ना? आप भाषाओं को समझिए। ये नेतवा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सब मशरूम जो है सब ना कवक, हाँ, ये कहीं का नहीं छोड़ता है साहब लोग। चलिए ध्यान देते हैं इधर। भाग 20 में क्या चीज हो गया भाई? संशोधन। सबसे ज्यादा शक्ति किसे है? ब्रिटेन को। सर्वाधिक शक्ति किसे है? ब्रिटेन।
ब्रिटेन की संसद ने जो पास कर दिया वही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ही बबनी लड़की है, अब ब्रिटेन की संसद पास कर देगा कि लड़की नहीं, ये लकड़बग्गा है, तो पास हो गया, क्या चीज हो गया है? लकड़। अब जैसे ही बकुला है, इसको ब्रिटेन की संसद अगर पास कर दिया कि बकुला नहीं, ये लड़की है, तो ब्रिटेन की संसद को इतना अधिकार है कि इसका आधार कार्ड छीन के उस पर क्या लगा देगा? लड़की। मर जाए से चुराई, चिल्लाते चिल्लाते हैं। इतना पावर है किसको? ब्रिटेन की संसद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर किसी को ब्रिटेन की संसद ने पारित कर दिया कि बकलोल, तो सब लोग क्या हो जाएंगे? बकलोल। बाकी आप समझ ही रहे हैं हम किसको कह रहे हैं। तुम लोग क्या समझा? जो गदा कर, चलिए जो बोले हैं वो। ब्रिटेन की संसद के पास पावर सबसे ज्यादा है। लड़की लोग समझी? क्या समझी? ब्रिटेन की संसद को पावर ज्यादा है। चलिए ठीक हुआ, आप लोग नहीं समझी, लो समझ गए। क्या समझी? चलिए ध्यान से। ब्रिटेन और सुप्रीम कहाँ के सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा पावर है? अमेरिका के। अमेरिका के सब सुप्रीमो कोर्ट बोलती है सर, आंसर बदल बदल के बोला जाता है, गधा ही सब में एक के आंसर दे देती है सब। हमेशा लड़की सबको समझाते हैं कि आंसर बदल बदल के देना चाहिए, एक ही आंसर बदल बदल के। जब अब एक वाई सुबेरे बोली ब्रिटेन, अब पूछो भारत की राजधानी ब्रिटेन, संशोधन ब्रिटेन, बार बार बोलते हैं आंसर बदल बदल के देना है। सर्वाधिक संसद किस देश का शक्तिशाली है? और सुप्रीम कोर्ट कहाँ का? अमेरिका। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक है। जो लिख दिया वो लिख दिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट मुर्दा को जिंदा कर सकता है और जिंदा को मार सकता है, इतना उसके पास क्या है? पावर है। और अमेरिका का तो संविधान का तो पूरा लिखित है, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। और एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है वहां पर, एजुकेशन बहुत ही ज्यादा आगे है, कोई उसमें एजुकेशन में कमी नहीं है। और हमारे यहाँ जिन्हें देश चलाना है उन्हीं में एजुकेशन नहीं है। समझ में आया? जिनको देश चलाना अनुभव वही नहीं है। अब उसके अंडर जो काम करता है वो सेक्रेटरी रहता है, आईएएस अधिकारी रहता है। अब ये बताओ, जो पढ़ने में एकदम ए ग्रेड का रहेगा वही क्या रहेगा? आईएएस। अब बताओ आईएएस अधिकारी वगैरह अनपढ़ को उतना वैल्यू देता है सब, और नेतवा बन जाते हैं कहने के लिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जैला के बाद गरियाता है लोल कहीं का, नाड़ा बांधने तो आता है तोरा। किसी भी राज्य में विकास क्यों नहीं हो पाता है? नेताओं को सचिव वैल्यू ही नहीं देते हैं। और आप बताइए, जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई इंसान आपसे कम पढ़ा लिखा है, आपसे कम जानकार है, तो आप उसको कभी वैल्यू दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अब वो बेचारा आईएएस अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी कितना ऊपर गया है, और आगे आएगा ये नाड़ा बांध के पान खाओ, ये सड़क का निर्माण 2 दिन के अंदर हो जाने जाओ। नहीं समझ आएगा। हाँ, पान कैसे रहेगा? अरे यार सचिव से बात कर रहे, थूक दो पनमा, क्या जरूरत है खाने का? जब आप पब्लिक संपत्ति हो जाते हैं, आपकी अभी की लाइफ पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब आप मंत्री हो जाते हैं तो आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह गए, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, राष्ट्रीय संपत्ति हो गए। आप आपको राष्ट्र के हिसाब से रखना पड़ेगा। पान कब घूमेगा? फूल एकदम अच्छा बनाइएगा, ससुराल हमारा उधर है। सचिव सब घुसिया जाता है, सब ससुराल बदतमीजी से बात कर रहा, कुछ कह नहीं पाता, ऐसा पुल बनाता है कि बनने के पहले ही ढह जाता है। चोरी हो गया। अब देखिए बिहार में तो पुले चोरी कर लिया सब। तो सबसे ज्यादा संशोधन की शक्ति किसको है? हाँ, ब्रिटेन को है। किसे है? ब्रिटेन को है। आप भी सार्वजनिक संपत्ति है, संविधान के हिसाब से हम सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हम अगर गुटखा खा के यहाँ पढ़ाने चले आए तो भी आपको क्या मतलब, संवैधानिक हिसाब से तो हमें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि नहीं भाई, हमको हमको देख के आप सीखेंगे। आप सब खा के चला आएगा गुटखा, यो खाने लगेगी सर, नहीं, इस सब में लड़की साफ सुथरा रहती है, गुटखा पानी सब लड़का सब कचाइन करके रखा है।
कौन कह रहा है खाती है? तुम्हारे घर में कौन खाता है? कह रहा है लड़की भी खाती है। बताओ किसके घर में कौन खाती? शांत हो गया? हाँ, चुप हो गया? इस सब में लड़की सब सही रहती है। साफ सफाई के मामले में लड़की सही रहती है। आपके घर में अगर मम्मी जी 10 दिन के लिए चली जाएंगी मायके ना, तो पापा घर को सिंधु सभ्यता बना देंगे। कभी कभी मम्मी हम लोग चली जाती है, हम लोग घर पे रहते हैं, आने के बाद मम्मी 2 दिन तक सुनाते रहती हैं। रीजन क्या है? कुछ कुछ हम लोग बनाते हैं तो कटोरा 3 तल्ला पे है, चम्मच ग्राउंड फ्लोर पे है, पकड़ने वाला हैंडल बालकनी में, जो जहां मिला हुए छोड़ देते हैं। 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता है। तो देखिए ध्यान से, संशोधन की शक्तियां सबसे ज्यादा किस देश को है? संशोधन टोटल 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? पहला होता है साधारण बहुमत से। कौन सा होता है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत किसे कहते हैं? 1/2। इसको कितना परसेंट? 50%। साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। देखिए, इसे हम संशोधन में पढ़ा जरूर रहे, लेकिन यह संशोधन नहीं है। याद रखिएगा, यह संशोधन नहीं है। इसे हम बस पढ़ा दे रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक लगेगा, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के 368 में नहीं है। हम बस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक जगह रहेगा तो आपको सिस्टमेटिक लगेगा। यह संशोधन है ही नहीं, इसे सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधार। बताइए, संशोधन में आप संविधान बदलना जा रहे हैं और आपने केवल और केवल कितने लोगों से सहमति ली? 1/2। यानी वो लोग जो सरकार चला रहे हैं उन्हें भी कितना चाहिए? 1/2। सरकार चलाने के लिए भी 1/2। इसका मतलब जो जो सरकार चला रहा है आपने उठा के संविधान उसके हाथ में दे दिया। ये तो गलत बात है। तो ये संशोधन है ही नहीं। ये क्या चीज है? सुधार। क्या इसकी चर्चा 368 में है? नहीं है। इसकी चर्चा 368 में नहीं है। याद रहेगा ना, 368 में इसकी चर्चा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 368 ये क्या? एकदम मामूली सा सुधार कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। इसे लाने से पहले ही राष्ट्रपति को क्या कर देता है? पूर्व सूचना दे देता है कि हम जा रहे हैं संशोधन करने, आप टांग मत लड़ाइएगा, नहीं तो टांग धक खींच देंगे बाहर आपका। आर्टिकल 61 लगाएंगे, महाभियोग चल जाएंगे बाहर। किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन को हम 368 में रखते हैं कि इसके बाहर? हाँ, बाहर रखते हैं। 368 के बाहर रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? 368 के क्या रखेंगे? बाहर रखा जाता है। इसे साधारण बहुमत से कितना चाहिए? 1/2। इसमें बहुत नॉर्मल चीजों को रखा जाता है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, किसी भी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना, या किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेना। आर्टिकल 2 और 3। देखिए, राज्य का विदेशी राज्य को मिलाना आर्टिकल 2, और वर्तमान राज्य में परिवर्तन आर्टिकल 3। ये किसमें आता है? साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। जैसे वेतन वृद्धि, क्या चीज? वेतन वृद्धि किसमें आता है? साधारण बहुमत। क्या इसके लिए संसद में हंगामा होगा? राष्ट्रपति का 5 लाख कैसे कर दिया? ये सब कभी सुने हैं? नहीं। जितना नॉर्मल संशोधन होते हैं सब किसमें जाते हैं? आपको कोई भाषा जोड़ना है, अनुसूची 8 में क्या जोड़ना है? भाषा जोड़ना है, तो क्या इसके लिए बवाल होगा? नहीं। तो जितने नॉर्मल चीज होते हैं वो सब किस संशोधन से होते हैं? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को क्या कभी संशोधन कहा जाता है? इसे संशोधन न के क्या कहा जाता है? सुधार। क्या कहा जाता है? सुधार। किसी को कोई दिक्कत? इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं? विदेशी राज्य को मिलाना, वर्तमान राज्य को तोड़ना, वेतन वृद्धि, भाषा को जोड़ना, ये सब किसमें चलाता है? हाँ, साधारण बहुमत से। किसमें? साधारण बहुमत से। इसके बाद आता है विशेष बहुमत। कौन सा आता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से ये संशोधन माना जाता है। विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन को संशोधन माना जाता है। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत 2/3। विशेष बहुमत से जो संशोधन होता है उससे 2/3। 2/3 का मतलब 66%। देखिए, जरूरी नहीं कि जिसकी सरकार है उसके पास 2/3 बहुमत हो, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 50% चाहिए, और ये विशेष बहुमत से 66%। कितना परसेंट? 66। 66% 2/3 बहुमत बहुत ज्यादा होता है। आप अगर निकालना चाहिएगा, लोकसभा में 545 है, इसका 2/3 निकालिएगा। अगर 2/3 तो भाग के निकालिए, कितना आ रहा है? 300 पार हो जाएगा। नहीं निकला? अरे गधा कहीं का कैलकुलेटर निकाल।
गधा कहीं का 184 है, एकरा में भाग दे दिया इससे, 184 में 2 का गुणा कर दो, 363 के आसपास आएगा, 363 के आसपास। बताइए विशेष बहुमत कितना चाहिए? 363। कितना? 363। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? 363। अब बताइए क्या अकेले किसी सरकार के पास 363 है? दिख गया? और अगर हम इसको देखेंगे 2/3 1/2, तो 1/2 कितना होता है? 273। कितना? 273। बीजेपी के पास 300 है, 303। अगर बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, अगर अभी चाहे तो साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को पट्टे निपटा देगी। नहीं समझे? किसी भी चीज का नाम बदल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाए। जैसे सरकार चाहे तो बिहार का नाम क्या रख सकती है? सिंगापुर। सिंगापुर, डेवलपमेंट का झमेले खत्म, खत्म। यहाँ शॉर्टकट डेवलपमेंट तुरंत। पटना का नाम लंदन। किस हिसाब से? 200, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए? 1/2 चाहिए। लेकिन जब अगर सरकार संविधान में कह दिया कि तो संशोधन नहीं है, सुधार तो कोई कर सकता है। अब आइए असली संशोधन पर। कितना चाहिए? 2/3। अब बता बबुआ कितना है? 363 है सरकार के पास। अब सरकार को दूसरे से जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस मदद कीजिए, अकाली दल, जेडीयू, सारा पार्टी से एक बार संशोधन से पहले हाथ जोड़ना पड़ेगा कि आप हमारी क्या कीजिए, इसे पास कराने में मदद कीजिए। अब अगर देश हित में होगा तो मदद करेंगे, लेकिन अगर पार्टी के हित में होगा मदद नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। 2/3 से बहुमत जो होता है संशोधन, ये टफ होता है कि नहीं? भारत में जितने संशोधन होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा संशोधन इसी प्रकार से होता है। कौन सा? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। हमारा जो मूल अधिकार है, कौन सा है? मूल अधिकार। बताइए पूरे संविधान में हमारे काम लायक चीज कौन सा है? बाकी सब चीजें तो कोई राज्य के लिए है, तो कभी पंचायती राज के लिए, कोई राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। पर्सनल व्यक्ति के लिए क्या है? मूल अधिकार। यानी भाग संख्या 3। अगर मान के चलिए कि कोनो संशोधन करके भाग 3 उड़ा दिया, तो फिर संविधान में हम लोग के लिए बचा क्या? कुछ बचेगा? तो इतना आराम से नहीं उड़ाया जा सकता है, इतना आराम से नहीं हट सकता है। क्यों नहीं हट सकता है? क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और जैसे विशेष बहुमत लगेगा तो बाकी के लोग समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई मूल अधिकार खत्म हुआ तो उन दोनों का तो खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे 370 हटाना था, वो क्या था? साधारण बहुमत। अरे वो तो राज्य वाला हिसाब था, हटा दिया कि नहीं? 370 हटाना संवैधानिक रूप से टफ नहीं था, ये टफ था राजनीतिक रूप से, क्योंकि वहां के लोगों का माइंड वॉश किए थे कि हम क्या चाहिए, हम तुमको क्या करके देंगे? आजाद कश्मीर करके दे देंगे वहां पर। और वहां पर कोई अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते मेरे लाश पर गुजरना चाहिए। कहाँ हो? कहाँ हो? मर जाओ खुद। नहीं समझ में आया? इसी दिन ये सब मर खप जाएगा, सब कश्मीर वाला सब। आगे बढ़ जाए। प्रकाश गुप्ता, आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको ब्लॉक मार के बाहर करो, मत पढ़ो। जब मन नहीं लगे तो नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। हमारा किसी दिन अगर तबीयत अगर गड़बड़ हो जाता है, अगर पढ़ाने की इच्छा नहीं है, नहीं पढ़ा पाते हैं, अगर हम यहाँ हैं पटना में, कभी कभी हो जाता है तबीयत गड़बड़ा गया था, एक दिन जाके क्लास लेने का 5 गो इंजेक्शन लिए, फिर आ गया, फिर आगे क्लास ली। आधा घंटा पढ़ाएंगे लेकिन वो ठीके से पढ़ाएंगे, बाकी आधा घंटा छोड़ देंगे, कहेंगे ठीक नहीं है। लेकिन ही नहीं कि तबीयत ठीक नहीं है, तनी तनी करके 1 घंटा खींच दे। अच्छा ठीक है, संशोधन में ऐसे होता है 300 ना, जितना पढ़ाएंगे उतने सॉलिड, बाकी छोड़ देंगे। समझ में आएगी कि नहीं? विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन, मूल अधिकार में कैसे संशोधन करते हैं? तो हम लोग छीन लेते हैं कौन सा? मूल अधिकार। और एक होता है नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी भाग संख्या 4। इसमें राज्य सरकार हमें कुछ न कुछ दे देती है।
अगर एकरे में संशोधन कर दिया तो काम तो गड़बड़ हो गया, नहीं हो जाएगा। तो भाग संख्या 3 और 4 में जो संशोधन करना है वो किस प्रकार करेंगे? कैसे? विशेष बहुमत। मटेरियल में है कि नहीं आप लोग के? कितने प्रकार से संशोधन है? 3 प्रकार से। नए राज्यों का गठन किस प्रकार होता है? किसी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण, साधारण बहुमत। अनुसूची 2 यानी वेतन, हाँ वेतन की चर्चा, साधारण बहुमत से। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाना, साधारण बहुमत से हो जाए। जजों की संख्या साधारण बहुमत से। सिंपल है, लेकिन बढ़ाता है सब, नहीं बढ़ा पाता सब आपका। विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, साधारण। अनुसूची 1 राज्यों की सीमा परिवर्तन, साधारण बहुमत। अनुसूची 2 साधारण बहुमत। अनुसूची 5 SC ST के क्षेत्र के लिए कैसा? साधारण बहुमत। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य में परिवर्तन, साधारण बहुमत। अनुसूची 8 भाषा में साधारण बहुमत। ये सब कैसे होता है? साधारण। इससे बहुत बड़का देश पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन विशेष बहुमत से भारत में जितने संशोधन होते हैं उसमें सर्वाधिक संशोधन किस प्रकार के? क्या साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं? नहीं लौटाते हैं। अतः राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। राष्ट्रपति को क्या दे दिया जाता है? पूर्व सूचना ही दे दिया जाता है। विशेष बहुमत से कितना होना चाहिए? 2/3, मतलब कितना परसेंट? 66%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विशेष बहुमत के आधार पर जो संशोधन किया जाता है वो 368 में रहता है कि नहीं? और साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन रहेगा, हाँ वो नहीं रहता, वो तो सुधार है, संशोधन ही नहीं है। हमको तो यहाँ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उसको अलग से पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या है कि लिखता है क्या चीज? संशोधन। एक ही बार में बता दिए आपको, लेकिन वो संशोधन नहीं है। क्या चीज है? सुधार है। क्या? सुधार। आगे बढ़े। संशोधन न होकर वह एक सुधार है। अगला देखते हैं लोग। विशेष बहुमत तो समझ में आ गया। सबसे ज्यादा संशोधन किस प्रकार से होते हैं? विशेष बहुमत से। अब सबसे खतरनाक संशोधन विशेष बहुमत कितना होता है? विशेष बहुमत होते हैं। विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य, आधे राज्य की सहमति। आधा से अधिक हो जाएगा चलेगा, लेकिन आधा से कम नहीं होना चाहिए। आधे राज्यों की भी क्या चाहिए? सहमति है। टेढ़ा हो गया तो लाइन में फेंक देते हैं। विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष राज्य के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। यह सबसे खतरनाक संशोधन होता है कि मतलब अगर आपने 2/3 बहुमत यानी लगभग 363 उससे पारित करा दिए। अब उसके बाद भारत के जो 28 राज्य है ना, उन 28 राज्य में आधे से अधिक यानी 28 में से आधा से अधिक 15, आधा तो कितना हो जाएगा? 14। 28 का आधा 14 और कम से कम कितना? 15। तो आधे से अधिक राज्य क्या होने चाहिए? सहमत। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। यूनियन टेरिटरी 8, उसमें से कितना? 5। तो यूनियन टेरिटरी में ज्यादा झमेला नहीं होता क्योंकि वो केंद्र शासित रहता है। मेन झमेला किसके होता है? राज्य का। तो आधे से अधिक राज्य भी क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए। तो जी एकरा संशोधन कराने में हालत खराब हो जाता है। अगर कैसे संसद में हाथ गोड़ जोड़ के संशोधन करा लिया तो अब आधे से अधिक क्या जाना है? राज्य। इसीलिए देखते होंगे प्रधानमंत्री किसी किसी राज्य के चुनाव में घूमते रहते हैं कि हमरा वोट दे दीजिए, कि हम वहां से जो पारित कराएंगे, अगर खतरनाक कोई संशोधन पारित कराना होगा तो हम तो संसद से करा लेंगे, लेकिन आधे से अधिक राज्य भी तो सहमत होने चाहिए। अब बताइए अगर मोदी जी कोई ऐसा संशोधन करा देते हैं जो उचित नहीं है एक तरह का, तो क्या दिल्ली से पारित हो जाएगा? राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से आराम से। यूपी में पढ़बो नहीं करेगा लोग, कौन संशोधन है पारित कर दियो हमारा, नहीं समझे। और राजस्थान में वो कुछ हो जाना पारित करेंगे। भारत में पक्ष मतलब जो करे वो सही, और विपक्ष मतलब जो कर रहा है गलत। ये ही सबसे बड़का गलत है। सरकार में बैठेगा तो ऐसा लगेगा भगवान बन गया, हमसे कुछ गलत हो सकता है? बताइए, कभी गलत नहीं हो सकता। अब विपक्ष में बैठेगा तो कुछ काम का है, कुछ काम का है नहीं है, यार गजब लगता है। काम की बात करो। कौन? ये बहुत बार हुआ है, गधा कहीं का भी बताते हैं। जीएसटी इसी से आया था। मनमोहन सिंह की सरकार बीत गई, इतना बड़का अर्थशास्त्रियों के जीएसटी नहीं पास करा पाए थे।
मनमोहन सिंह, मोदी जी को 4 साल लगा था जीएसटी पारित कराने। 14 में आए थे, 14, 15, 16, 17, 4 साल लग गया था। बहुत कठिन हो जाता है। गुजरात से पारित हो जाएगा और अब महाराष्ट्र में अटक जाए, अब बंगाल में खेला हो जाएगा, बंगाल में खेला हो जाएगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा राज्यों में क्या रहे, सरकार रहे, ताकि उसे इस संशोधन को पास कराने में सहूलियत हो। इसलिए घुमा फिरा के सरकार इशारा कर देती है कांग्रेस मुक्त भारत। ऐसे करते हैं लोग ना, मोदी जी बोलते हैं इसको, असल में उनका निशाना क्या है, आधे से अधिक राज्य होना चाहिए, आधे से अधिक राज्य होना चाहिए, ताकि वो किसी भी संशोधन को करा सके। इसको तो भाई इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं होता है, सरकार जो बनाएगा वो तो पारित करा लेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी 1/2, पारित कराने के लिए 1/2। अगर कोई सरकार इसे पारित नहीं करा पा रही है तो सर विपक्ष समझ जाता है कि जा एकरा तो आधो समर्थन नहीं है, तुरंत लाएगा अविश्वास प्रस्ताव, कहे जा बाबू गए लो, समझा गया कि नहीं। अब खुद सोचो, कोई ऐसी सरकार जो इस संशोधन को भी नहीं करा सके, वो सरकार चला सकती है? आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे सरकार गिर जाता है? चलिए, इसमें सबसे टफ संशोधन कौन होता है? तीसरा में विशेष प्लस आधे राज्य, विशेष प्लस आधे राज्य। अब इसमें संशोधन आखिर ऐसा कौन सा बात लिख दिया गया है कि इतना इसको टफ बनाया गया? आखिर ऐसा क्या लिखा गया है कि इतना टफ कर दिया गया है, और राज्यों को क्यों लाया गया है? तो इसका मतलब ऐसा संशोधन जिससे किसी राज्य का हित छुपा हो, किसी राज्य का हित छुपा हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? राज्यों की सहमति। जैसे वित्त आयोग राज्यों को टोटल टैक्स का 42% देने की बात कहता है, और केंद्र सरकार वित्तीय आयोग को खत्म करने की बात कह दे ले, और उसको दे दे साधारण बहुमत से, उड़ा देगा राज्य का पूरा। समझ आ गया? चाहे विशेष से भी कह देगा तो उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा? थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन चाहेगा तो उड़ा। एकरा में यहां से तो उड़ा देंगे, और आधा से अधिक राज्यों से कहेंगे कि आपका पूरा पैसा काटा जा रहा है, पारित कर दीजिए, खेला हो जाएगा हर राज्य में। नहीं हो जाएगा? हर राज्य में क्या हो जाएगा? आप लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टफ है, कोशिश कीजिए समझ में आएगा। तो लोग को समझ में आ रहा है पकड़ो? तो बताइए ध्यान से, जिस संशोधन में राज्यों का हित जुड़ा हो उसे कैसे करेंगे? विशेष बहुमत प्लस राज्य, आधे राज्य। तो इसमें हो जाएगा जैसे जीएसटी, जीएसटी में राज्य सरकार पहले वैल्यू एडेड टैक्स लेती थी, वैट टैक्स, ये राज्य सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे देता है। सरकार ने इसी को खत्म कर दिया, घुसिया गया सब राज्य, कमाई तो कौन चीजें हम नहीं समझे, पूरा राज्य घुसिया गया सब। मनमोहन सिंह लेके आ रहे थे कौन चीज? जीएसटी, सब घुसिया गया सब मनमोहन सिंह के। भाई कौन सी अर्थशास्त्री पढ़े हैं, वो समझा रहे थे कि नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन जीएसटी, जीएसटी इज सो सिंपल, if I abolish VAT, I will replace this VAT by the GST। तो कौन सी बोलते ही ना पारित हो, तो पारित नहीं हो पाया यहाँ पे। बेचारे मनमोहन सिंह कितना से पारित करा लिए? 2/3, और आधा से अधिक राज्य में जाने के मैं हालत खराब कर दिया सब। उसके बाद कौन है? मोदी जी। मित्रों 1 नंबर है जीएसटी, पारित हो गया समझा के? भाषा बहुत जरूरी होता है, समझा के कि नहीं? ऐसा लगना चाहिए कि वो आप ही के लिए है जीएसटी। हालांकि जीएसटी खराब नहीं है, इसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है। सुधार जब संविधान में जरूरत है तो जीएसटी कोने डेक्ची का मसाला है, सुधार जरूरी होना चाहिए यहाँ पर। अगर सुधार नहीं है तो फिर कोई भी चीज, लेकिन सुधार कौन करेगा? वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री को सुधार करने के लिए कहेगा कौन? हर राज्य के मुख्यमंत्री। अली बाबा 40 चोर वाला हाल हो जाता है, पुल पहुंचले रहता है सब। अब न वित्त मंत्री को बुझाता है जीएसटी क्या है, न मुख्यमंत्री को बुझाता है जीएसटी क्या है। और जीएसटी काउंसिल में यही बैठबे करता है सब, एगो वित्त मंत्री बैठेगा, एगो वित्त मंत्री का सहायक जो होता है राज्य मंत्री वो बैठेगा, दूगो ही हो गया सब। और हर राज्य के कौन बैठ जाएंगे? मुख्यमंत्री। और कुल नाड़ा बांध पे बैठ जाएगा मशरूम की तरह। जीएसटी में संशोधन होना चाहिए। कौन बोलेगा हाँ ठीक है, बंगाल से कुछ कीजिए तो हम समर्थन में है। अजब वाले यार, तुम लोग को कौन चीज बताता है जीएसटी क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, जीएसटी R1 कौन सी है, R2 क्या, R3 क्या है?
फाइनल रिपोर्ट क्या होता है जी, कुछ पता नहीं। जीएसटी तो बस जन्मे करता है सब, आई जीएसटी किस में चल जाएगा, सी जीएसटी किस में जाएगा, कुछ नहीं पता। जीएसटी काउंसिल में कौन बैठता है? मुख्यमंत्री। अरे जब वित्त मंत्री सबको बैठा देता है। अरे वित्त मंत्री बैठे चाहे मुख्यमंत्री बैठे, दोनों को कोनो को वित्त कुछ नहीं बुझाता है, बुझाता है। तो जीएसटी किस में आएगा? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आधे से। जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था? आसाम। आसाम। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, ये बताइए बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में क्या राज्य भाग लेता है? अरे गधो, राज्य की विधानसभा भाग लेती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग नहीं लेती है। अगर ऐसा संशोधन लाया जाए जिसमें कह दिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लेगी, आपने किसको साइड कर दिया? राज्य सरकार को। राज्य सरकार के किस सदन को? विधानसभा। राज्य में सबसे पावरफुल विधानसभा। खत्म कर देंगे, तू राज्य अपना खत्म करा लेगा, विधानसभा कहेगा हमसे पूछो, हमसे। अब बताइए, अगर ऐसा संशोधन ले जाके किसी राज्य के पास ले जाएंगे कि हम आपसे ये अधिकार छीनना चाहते हैं कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग नहीं लेंगे, तुरंत क्या कहते, यही भरोसे तो कमाई होता था हम विधायक लोग का। राष्ट्रपति से कहेंगे कि हम देखिए, हम विधायक बनने के लिए इतना पैसा खर्चा किए, आप तो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, आप भी कुछ खर्चा कीजिए। कमाने का रास्ते बंद कर देगा यहाँ पर। तो क्या कोई राज्य पारित करने देगा इसे? नहीं करने देगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर चेंजिंग करना है तब इसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर परिवर्तन करना है तो आधे से अधिक राज्य, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला पूरा इंडिया फॉलो रहता है। अब का कोई राज्य को ऐसा लगता है कि हम दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो हार जाएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, कभी ऐसा लगता है भाई आपके केस में दम है, आप ही जीतेंगे। लेकिन हर राज्य को यह लगता होगा कि जाके हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सरकार जिस पार्टी की है सुनेगी उसी पार्टी का सुनेगा, बाकी पार्टी का नहीं सुनता है। तो बताइए, अगर न्यायपालिका में चेंजिंग करना है तो विशेष विशेष। अच्छा एक बात है, खतरनाक बात सोचो, अगर ऐसा संशोधन किया जाए, एकदम खतरनाक बात, ध्यान से सुनो, ऐसा संशोधन किया जाए और वो संशोधन 368 में करके अब कह दिया जाए कि हई वाला व्यवस्था खत्म करते हैं, नहीं समझा? 368 में संशोधन किया जाए और कहा जाए कि हम अब संशोधन बस इन्हीं दो तरह से रखेंगे, एकरे खत्म कर देते हैं, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम, बीजेपी को भी इसी ने मारा और कांग्रेस को भी इसी ने मारा, इस गम को मारे डालो। बताइए, अगर ऐसा संशोधन करना है तो फिर किससे करना पड़ेगा? इसी से करना पड़ेगा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों में। इसलिए याद रखियो, आधे से अधिक राज्य में किसी एक पार्टी की सरकार बनने मत दियो। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि आप अपने संविधान का सबसे बड़ा ताला का जो चाबी है वही थमाने जा रहे हैं। अगर जो उसको मिल गया, कोनो ना कोनो तांडव मचा के रख देगा। आप बताइए, अगर किसी की केंद्र में बहुमत है और भारत में आधे से अधिक राज्यों में ओकरे सरकार बन गई है, तो आपको लग रहा है आप क्या थमा के रख दिए हैं? लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का चाबी देके रख दिए, उसको संशोधन कर देगा, इसी में एकरे खत्म कर देगा। एक बार खत्म कर दिया, काम खत्म। एक बार जहां खत्म हुआ काम खत्म। तो संविधान बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए सरकार का बहुमत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का शक्तिशाली रहना भी क्या है? जरूरी है। तो हम लोग यहाँ विपक्ष जब बैठता रहा सब, राहुल गांधी क्या बोलेंगे समझे में नहीं आता है, नहीं समझ आएगा। एक मीडिया वाला पूछा कि लोकतंत्र में क्या आप कहेंगे? लोकतंत्र भारत में तो है ही नहीं है, अजब हाल है। तो अफगानिस्तान में है, अजब हाल है। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, हमें जो चीज कमियां है उसको सुधारेंगे लोग। लेकिन ये बताइए, अगर आधे से अधिक राज्य में क्या पार्टी की सरकार बन गई तब क्या हो जाएगा खेला? अब समझ में आया कि पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वहां कभी विकास के लिए कोई नेता नहीं पहुंचता है, लेकिन जब चुनाव होता है उस जंगल राज्य में, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां जंगल की संख्या ज्यादा, तो प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते ही नहीं पहुंच जाते। का है पता है कि छोटकन राज्यवा को जीत के कैसे संख्या कितना कर लेना है? 15, हो गया खेला।
कोई भी संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कि सरकार केवल खराब ही काम करेगी। अगर सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं रहती तो जीएसटी भी पारित नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप सही काम करिएगा तो पक्ष हो या विपक्ष दोनों साथ देगा। अभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सरकार अगर कहना चाहे कि हर टीचर को हम लोग वर्ल्ड क्लास क्या देना चाहते हैं, ट्रेनिंग देकर और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा स्कूल है, यूनिवर्सिटी जहाँ टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है। आप टीईटी, एस्टेट, सीटेट पास कीजिए, चाहे बीएड पास कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। आपके पास नॉलेज है। अगर आप पीएचडी कर लिए तो नॉलेज है, आप बीएड कर लिए तो नॉलेज है, सीटीईटी या एसटीईटी पास कर लिए तो नॉलेज है। लेकिन पढ़ाने का तरीका है कि नहीं, किसको पता है कहीं नहीं। नॉलेज से क्या मतलब बनता है? जो चीज हमने आपको पढ़ा दिया वही चीज अगले बैच में भी बताएंगे। थोड़ा बहुत भाषा चेंज हो सकता है तो क्या अगले बैच में आप पढ़ा देंगे उसको? नॉलेज तो आपके पास भी है, लेकिन मेन बात होता है पढ़ाने का तरीका। तो उसके लिए भी एगो यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि नहीं, जहाँ बच्चों को ये हो कि छोटे बच्चों को किस तरह से समझाया जाता है, लड़की सबको किस तरह समझाया जाता है, लड़का को किस तरह से, गांव के आदमी को कैसे, शहर के आदमी को कैसे समझाया जाता है, सीबीएसई वाला कैसे समझता है सब, वो अलग डिजाइन का समझेगा। सब तो सबको समझा दीजिएगा तो सब समझने के बाद कहेगा सर समझ में तो आ गया, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब थोड़ा समझ में आ गया तो फिर क्या उसको आम खिला दीजिए, आम पढ़ा दीजिए, सब समझ में आएगा। उसके बाद पूछेगा आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। ओहो, तो बताइए कितने तरह का संशोधन हो गया? सबसे खतरनाक संशोधन तीसरा। तीसरा बोलिए बस, सबसे खतरनाक संशोधन। सर्वाधिक संशोधन दूसरा। सर्वाधिक संशोधन दूसरा। किस संशोधन को संशोधन ही नहीं मानते? हाँ सर, दिल्ली में है, दिल्ली में नया खुला है टीचर्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली में नया खुला है टीचर यूनिवर्सिटी। वो सिंपल सा तरीका होता है, एक तो जैसे बिहार में भी खुल जाए टीचर यूनिवर्सिटी, उसमें केवल कौन पढ़ेगा? टीचर। और जो यूनिवर्सिटी के टीचर है उनमें से कुछ को अमेरिका भेज के ट्रेनिंग करा दीजिए, कुछ को जर्मनी, कुछ को यूक्रेन, कुछ को इंग्लैंड, कुछ को सिंगापुर। ऐसा बुला बुला के उन सब टीचर को वहां ट्रेनिंग करेगा और यहाँ भर दीजिए। अब वो सब एक दूसरे को अपना सिखाते, जर्मनी में एंगन हो तो रे पढ़ाई तो एंगन, अमेरिका बोलो अमेरिका में एंगन कलम छील तो, सब सिखा देगा उसको और सीख क्या बाकी टीचर लोग को क्या देगा? ट्रेनिंग। क्योंकि शिक्षा राष्ट्र निर्माण करती है। आजादी के बाद भी हमारे देश के बच्चे यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने जा रहे हैं। ये बताता है कि हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री लोग कहाँ हैं। किसी दिन ही विद्यार्थी बिगड़ गया, मशरूम कचर देगा नहीं समझ आ गया, अकेला हो जाएगा। बताइए संशोधन समझ आ गया? बहुत खतरनाक संशोधन। हाँ, सबसे खतरनाक राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में चेंज करेंगे, संशोधन की प्रक्रिया को बदलना चाहेंगे। तीसरा, न्यायपालिका बदलेंगे, ऐसा टैक्स लाएंगे जिसमें राज्य सरकार प्रभावित हो। वेतन वृद्धि, पहला वेतन वृद्धि, मूल अधिकार में चेंजिंग, मूल याद हो गया बाबू? बताइए तो, समवर्ती सूची में राज्य सरकार होती है कि नहीं? तो समवर्ती सूची में परिवर्तन। तीसरा, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में चेंजिंग। तीसरा, असंग सूची में। अब संघ सूची में क्या दिक्कत, राज्य है ये नहीं है तो समवर्ती सूची में। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। सातवीं सूची में ही समवर्ती सूची है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया में, न्यायपालिका में, विधायिका में। तीसरा, कार्यपालिका में। तीसरा, विधायिका मैंने कह देगा कल से विधायक लोग का पावर खत्म, पुल भड़क जाएगा, सब पुल भड़क जाएगा, दौड़ जाएगा सब पैदल।
सब यहाँ पर दौड़ जाएगा, सब सफेद सफेद एकदम। बगला बगला तार दे, बगला नहीं, दौड़े सब पागल, बगला बगला सब दौड़ जाएगा सब, बगला सब। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संशोधन कितने कितने टाइप से होता है? सर्वाधिक संशोधन किस तरह से? सबसे खतरनाक, हाँ, तीसरा संशोधन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? संशोधन वाला व्यवस्था आप समझ में आ गया? संशोधन पे कभी संयुक्त अधिवेशन आता है? नहीं, संशोधन में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं है। आपको अलग अलग पारित कराना पड़ेगा। नहीं पारित करा पा रहे हैं तो आपसे पारित नहीं होगा। पता चला लोकसभा में करा लिए, राज्यसभा में नहीं है, अलग अलग पारित कराना पड़ता है। केंद्र राज्य संबंध में सुधार करना है तो अब आगे कल बताएंगे कौन कौन सा संशोधन इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद करना है। ठीक है।